हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार, वनकम। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का कंप्यूटर स्टडीज़ में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिपेंड्स ऑन देयर हार्डवेयर की वजह से कंप्यूटर का जनरेशन हम देखेंगे। ओके, इसमें 5 जनरेशन कंप्यूटर्स है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड 1945 to 1955। The first generation computer started with ENIAC. ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रिकल न्यूमरेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, राइट। In 1951, Mauchly and Eckert built IBM UNIVAC, मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दोनों मिलकर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बिल्ड किया। एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बनाया, वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज हुआ। दे वर वेरी लार्ज, ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था और रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी बहुत चाहिए था। कंप्यूटर भी साइज भी बहुत बड़ा और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी उसका ज़्यादा चाहिए। देन एंड वेर स्लो इनपुट एंड आउटपुट, तो उसका इनपुट आउटपुट दोनों एकदम बहुत स्लो रहता था। मतलब आज इनपुट देगा तो कल नहीं तो परसों शायद आउटपुट मिलेगा, इतना स्लो। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत स्लो, इनपुट एंड आउटपुट मिलना भी बहुत मुश्किल का बात है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड 1955 to 1965। ट्रांजिस्टर वेर यूज्ड टू ओवरकम द डिफिकल्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर यूज़ किया। इसमें क्या है, ये ट्रांजिस्टर यूज़ करने से वैक्यूम ट्यूब से बहुत सारा एनर्जी उसको वेस्ट हुआ, इसमें थोड़ा कम एनर्जी वेस्ट हुआ, वही फ़र्क। नेक्स्ट, ड्यू टू द यूज ऑफ ट्रांजिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ हीट वाज मिनिमाइज्ड। हीट मिनिमाइज हो गया। पहले वो वैक्यूम ट्यूब में बहुत हीट प्रोड्यूस हो गया था, इसमें ये ट्रांजिस्टर से हीट रिड्यूस हो गया। देन एंड कंप्यूटर साइज वाज आल्सो रिड्यूस्ड। वैक्यूम ट्यूब में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था और ये ट्रांजिस्टर यूज़ करने से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। नेक्स्ट, even the computations became faster and storage capacity was also improved। पहले वैक्यूम ट्यूब में कंप्यूटर का प्रोसेस बहुत स्लो था, इनपुट एंड आउटपुट भी बहुत धीमे चलता था। और ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में क्या हो गया, इनपुट आउटपुट वो मिलना भी फास्ट हो गया और इसमें स्टोरेज भी कर सकते हैं, ऐसा डेवलप कर लिया। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी भी इम्प्रूव कर लिया। नेक्स्ट, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कुड वर्क्स with higher level language such as ALGOL and Fortran instead working with machine language। higher level language मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं ना वही लैंग्वेज, इंग्लिश में ये कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर लिया। मतलब अपना लैंग्वेज में हमको इंग्लिश आता है, वो इंग्लिश से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज और कोड लैंग्वेज ये सब कन्वर्ट करने के लिए भी उसमें हाई लेवल लैंग्वेज ये इंग्लिश यूज़ करके उसमें वो कंप्यूटर को बना लिया। मतलब हमको मालूम है इंग्लिश, कंप्यूटर को तो नहीं आता है। कंप्यूटर को मालूम है लैंग्वेज 0 and 1, ये कंपाइलर यूज़ करके उसका लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इंग्लिश को कोड मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके वो इंटरप्रेटर यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करके वो मशीन को बना लिया। फॉरट्रान द इंस्टेड वर्किंग विथ मशीन लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के साथ दोनों मिलकर काम किया वो कंप्यूटर में। नेक्स्ट, IBM 1620 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का
एग्जाम्पल IBM 1620, वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड 1965 to 1980. इंटीग्रेटेड सर्क्यूट was used in third generation computers instead of transistor. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्क्यूट यूज़ किया, IC चिप्स यूज़ किया. देन दी सर्क्यूट्स आर फिक्स्ड ऑन सिलिकॉन चिप. ये सर्क्यूट एक सिलिकॉन चिप में फिक्स कर लिया, विच कंज्यूम्स लेस देन 1/8 ऑफ इंच स्क्वायर. उनका साइज है लेस देन 1/8 ऑफ इंच स्क्वायर. It had many electronic components like diodes, transistor, capacitors. ये सब मिलकर एक सर्क्यूट बनाया डायोड्स, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर यूज़ करके. देन these components were smaller, faster and more flexible. ये साइज भी कम है एंड फास्टर है प्रीवियस कंप्यूटर से. ये कंप्यूटर फास्टर देन मोर फ्लेक्सिबल. साइज बहुत छोटा हो गया, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब किधर भी लेके जा सकते हैं ऐसा. उनका साइज स्मॉल हो गया. नेक्स्ट इन द टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड सून बिकेम पॉपुलर एज मिनी कंप्यूटर्स. इसमें इनपुट आउटपुट भी फास्ट हो गया, डेवलप हो गया. तो वैक्यूम ट्यूब में तो आज देगा तो परसों आउटपुट मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं, डेवलप हो गया इनपुट आउटपुट. देन IBM 360, PDP-8, PDP-11 एक्सेट्रा, ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल. नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड 1980 to 89. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लार्ज स्केल ICs. इसमें लार्ज स्केल ICs कॉल्ड VLSI. VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ड्यू टू दिस दे बिकेम फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल. ये VLSI डिज़ाइन में कंप्यूटर बनाया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. ये एकदम फास्ट एंड रिलायबल एंड साइज भी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है. The fourth generation computers became more user friendly. यूज़र से इजी में ये कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. प्रीवियस कंप्यूटर्स कैसे किसको मालूम है वो ही यूज़ कर सकते हैं, बट ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हो गया, सब स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसको मालूम है वो भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं. यूज़र का फ्रेंडली हो गया. यूज़र से कैसे इजी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इजी कंप्यूटर हो गया, है ना. नेक्स्ट एंड कुड बी यूज्ड वाइडली फॉर पर्सनल एप्लीकेशन. पर्सनल एप्लीकेशन के लिए भी ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करने के लिए शुरू कर दिया. सो दे वर आल्सो कॉल्ड पर्सनल. ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से ही पर्सनल कंप्यूटर आया, PCs आया, राइट. IBM PC एंड एप्पल सेकेंड और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स आल्सो पार्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. अभी हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से ही ये सुपर कंप्यूटर्स आया, राइट. सुपर कंप्यूटर्स आर बेस्ट इन टर्म्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. सुपर कंप्यूटर में क्या है, पर सेकेंड में बहुत सारे बिलियन ऑफ प्रोसेस उसमें होगा, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक सेकेंड में बिलियन मतलब कितने करोड़ इंस्ट्रक्शन भी एक सेकेंड में हम दे सकते हैं सुपर कंप्यूटर में. नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंटेंसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटर्स सच एज स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा. ये सुपर कंप्यूटर में क्या है, स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, मैथमेटिकली भी उसमें कंप्यूटेशन कर सकते हैं. वेदर का भी, वेदर आजकल वेदर कितना टेम्परेचर, आज बारिश आएगा नहीं, और उसमें स्टॉक एनालिसिस मतलब स्टोरेज में कितना है वो उसका एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. 1992 स्टिल नाउ, आज तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. द की फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन computers include powerful desktops, notebook, variety of storage mechanism like optical disk, and advanced software technology such as distributed operating systems and artificial intelligence. Example, IBM notebooks, Pentium PCs, and Param 10,000 are example of
5th जनरेशन कंप्यूटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके,